आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का जीवन हराम करने वाले हलाला को किस तरह से लिया जाता है। हलाला ने पूरी दुनिया में मुस्लिम औरतों का जीना हराम कर रखा है। एक तरफ जहां इस अमाविय प्रथा को बंद करने के लिए मुस्लिम औरतें लाभबंद हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर धन के ठेकेदार भी इसे जारी रखने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाए हैं। हलाला जैसी प्रथा का समर्थन करना औरतों को इंसान नहीं जानवर समझना एक ही बात है। हलाला का जन्म हलाल से हुआ है। अरबी में हलाल का मतलब होता है न्याय संगत, वैध या फिर शास्त्रानुसार। शादी के संदर्भ में इसका मतलब ये हुआ कि हलाला के बाद कोई भी तलाकशुदा स्त्री हलाल यानी कि वैध हो जाती है। इस्लाम कहता है कि कोई भी पुरुष तलाक देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो उसी स्त्री से दोबारा शादी करना चाहता है तो स्त्री को हलाला का पालन करना होगा। आखिर हलाला में होता क्या है? तो हलाला के तहत अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है, लेकिन फिर वो उसी महिला के साथ दोबारा शादी करना चाहता है, तो उस तलाकशुदा महिला को पहले किसी दूसरे आदमी से शादी करनी होगी। शादी का धर्म निभाना होगा, यानी उस आदमी के साथ हम बिस्तर होना होगा। इसके बाद या तो वो पुरुष मर जाए या फिर वो उसे तलाक देता है, तभी वो स्त्री वापस अपने पति के साथ शादी कर सकती है। भारतीय मुस्लिम विद्वान मौलाना अशरफ अली थानवी ने बिहिदिश जेवर नाम के इस्लामी मान्यताओं को और प्रथाओं की पुस्तिका में इस प्रथा को विस्तार से दिखाया भी हुआ है और सिखाया है। किताब में लिखा है, एक आदमी तलाक यानी कि राज़ी देता है, इसके बाद वो अपनी उसी पत्नी के साथ फिर से वापस रहने लगता है। 2 या 4 साल बाद किसी उत्तेजना में आकर वो एक बार फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, लेकिन अब गुस्सा शांत होता है तो फिर से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब उसके 2 तलाक पूरे हो गए। इसके बाद वो जब भी तलाक देता है तो वह तीसरा तलाक ही माना जाएगा। तीसरे तलाक का मतलब है कि अब उसकी पत्नी के साथ शादी का उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो गए हैं। अगर अब वो फिर से उसी स्त्री से शादी करना चाहता है तो हलाला की प्रथा का पालन उसको करना ही होगा। तलाक के मामले में हलाला का ये रिवाज लोगों को तलाक के गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि पुरुष तलाक की इस प्रथा को अपनी पत्नी को परेशान करने के इरादे से प्रयोग करने से बचें और उसमें एक डर ये भी हो, शादी का मजाक ना बनाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रथा खुद पैगंबर मोहम्मद ने शुरू की थी। इस्लाम के पहले के दौर में ये रिवाज था कि पत्नी को चाहे जितनी भी बार यानी कि कितनी भी बार अगर तलाक दे दो और फिर उसके साथ वापस रहने आ जाओ, जिसके ज़रिए महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। पैगंबर ने इस कुप्रथा को बंद करने का फैसला किया और तीसरे तलाक बाद वापसी के रास्ते को भी बंद कर दिया। पैगंबर ने तीसरे तलाक के इस नियम के ज़रिए महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बंद किया और साफ संदेश दिया कि महिलाओं पर अनंत काल तक इस तरह के अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसलिए
पति अगर सच में अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो उसे हलाला प्रथा का पालन करना पड़ेगा। अगर इसका पालन नहीं करते तो वो 2 बार वापसी करने के बाद तीसरी बार वापसी का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मौलाना अशरफ अली थानवी आगे लिखते हैं, अगर पति और पत्नी तीसरी बार एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो ये सिर्फ एक शर्त पर संभव है। महिला को किसी दूसरे आदमी से शादी करनी होगी और उसके साथ हम बिस्तर होना होगा, और हम बिस्तर होने के बाद अगर दूसरा पति महिला को तलाक दे देता है या फिर उसकी मौत हो जाती है तब इस इद्दत की अवधि पूरा करने ही अपने पहले पति के पास जा सकती है। लेकिन अगर दूसरा पति हम बिस्तर होने से पहले ही मर जाता है या फिर तलाक दे देता है तो इस शादी का कोई मतलब नहीं होगा और औरत अपने पहले पति के पास वापस नहीं जा सकती। हालांकि इस कानून को मुस्लिम धर्म का एक छोटा सा समुदाय ही मानता है और इसे निकाह हलाला के नाम से जाना जाता है। कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं जिसमें तलाक के बाद पति को अफसोस होता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ ही वापस रहना भी चाहता है। इसके लिए उन्हें निकाह हलाला का पालन करना होता है। जब पति अपनी पत्नी की शादी किसी दूसरे आदमी से करा देता है, इस शादी में ये करार किया जाता है कि वो दूसरा पुरुष शादी के अगले ही दिन उसकी पत्नी को तलाक दे देगा। इस शर्त के साथ किए गए निकाह को मुता कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में मुता को पाप माना जाता है और शरिया कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। मतलब मुता के अंतर्गत शादी कराने वाले पुरुष को पापी कहा गया है। रशीदुल खलीफा के द्वितीय खलीफा उमर ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं ऐसे पुरुष को पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार देता। आज के समय में निकाह हलाला को लोग अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। धल्लड़े से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अक्टूबर 2016 में एक मुस्लिम महिला ने दावा किया था कि उसके पति के दोस्तों ने उसका रेप किया। महिला का पति उसे जुए में हार गया था और इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया, जिसके बाद अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उसने अपने दोस्त से कहा कि वो उसकी बीवी के साथ हमबिस्तर हो जाए। आरोपी ने इसे निकाह हलाला का नाम दिया ताकि इसके बाद वो महिला अपने पति के पास जा सके। इसी कुप्रथा की बहती गंगा में पूरा नहाने के लिए अब सोशल मीडिया पर कई तरह के वेबसाइट भी बन गए हैं जो लोगों को निकाह हलाला की सर्विस दे रहे हैं। ट्विटर पर हलाल निकाह नाम से एक पेज है। ये कहता है, अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैरिज सर्विस दुनिया भर में मुस्लिमों के लिए है। आइए इसका फ़ायदा उठाइए। ये लड़कियों को शादी के पुरुष मुहैया कराते हैं। ये प्रथा कितनी अमानवीय है इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। महिला को आत्मा तक तार तार कर देने वाले ऐसे कानून को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि कानून इसको जल्द से जल्द बंद कर दे। अगर आप ऐसी ही रोचक कहानी और जानकारी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पौराणिक कथाओं को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रोचक जानकारी के साथ। मैं आपको जल्दी ही इसी चैनल पर ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी। मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।